दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह से ये परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पुस्तक को सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये पुस्तकें हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं। जिस तरीके से रेलवे में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। इसमें 17 विगत वर्ष के प्रश्न पत्र दिए हुए हैं, यानी कि पुराने सॉल्व पेपर हैं और 10 मॉडल पेपर भी इस पुस्तक में दिया हुआ है। यहाँ पर पूरी जो लिस्ट वो दी हुई है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको रेलवे ग्रुप डी की ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके के प्रश्न रेलवे में पूछे जाते रहे उसी के हिसाब से पुस्तक तैयार की गई और ये प्रश्नों की व्याख्या भी आप लोग देख सकते हैं। उचित तरीके से प्रश्नों की जो व्याख्या है वो भी बताई गई। सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, खासतौर से लेखपाल की आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और ये सभी पुस्तकें आपको सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं को। सबसे पहली जो सूचना है वो है आज से 46,000 पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू। सेना में अग्निवीर भर्ती के आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं। ये सेना भर्ती का नोटिफिकेशन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 24 जून यानी कि आज से आवेदन शुरू होंगे। 5 जुलाई तक इसके लिए आवेदन चलते रहेंगे। बहुत सारी बातें इस नोटिफिकेशन में बताई गई हैं और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अपना एक नया टेलीग्राम नंबर दे दूंगा। आप लोग जा करके वहाँ से इस नोटिफिकेशन को देख भी सकते हैं, क्योंकि पुराना वाला जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो बंद हो गया है। अथवा आप लोगों को जो जानकारी है वो इस वेबसाइट से भी मिल जाएगी। ये वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं indianearforce.nic.in। इस वेबसाइट पर आपको ये नोटिस मिल जाएगी और इस नोटिफिकेशन से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे विद्यार्थी के पास परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। एज, एजुकेशन इत्यादि वो तो खैर सभी को पता रहता है, लेकिन इन इंस्ट्रक्शंस को भी आप लोग देख लें। यहाँ पर ये एजुकेशन के बारे में भी जानकारी दी गई है। इस नोटिफिकेशन में लिखा है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 10+2 या 3 साल का जो डिप्लोमा होता है वो अगर विद्यार्थी ने किया तो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। बहुत सारी बातें इस नोटिफिकेशन में ये बताई गई। सेना की हाई लेवल मीटिंग के बाद में ये बताया गया कि 46,000 शुरू में अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। ये क्षमता अभी और बढ़ेगी और अगले 4-5 सालों में ये संख्या बढ़कर के 50,000 से 60,000 हो जाएगी। फिर इसे 90,000 से बढ़ाकर के 1 लाख कर दिया जाएगा और उन्होंने कहा है कि सेना की योजना में 1,25,000 तक अग्निवीरों को भर्ती की जाएगी। इस प्रकार से 25% को परमानेंट किया जाएगा। अगली सूचना है जल्द होगी वन स्टॉप सेंटरों के 252 पदों पर भर्तियां। लखनऊ महिलाओं और बेटियों की बेहतर सुविधाएं देने और उनकी समस्याओं का तेजी से निराकरण कराने के लिए प्रदेश सरकार वन स्टॉप सेंटर योजना खोलने जा रही है और इसके तहत कई जिलों में निर्माणाधीन 36 भवनों का काम जल्द पूरा होने के साथ ही 26 जिलों के वन स्टॉप सेंटरों में रिक्त 252 पदों पर भर्तियां की जाएंगी और इसके अलावा कुछ और भर्तियां होनी है। लिखा हुआ है इसके अलावा मिशन वात्सल के तहत भी 136 पद भरे जाएंगे। असल में वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी योजना है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए एक ही छत के नीचे आर्थिक सहायता, रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी समस्त योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सभी अधिकारी रहेंगे और उनके बीच में समन्वय स्थापित किया जाएगा। अगली सूचना है स्नातक एडमिशन को लेकर के। प्रवेश परीक्षा 15 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक कॉलेजों में स्नातक में पहली बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से होगा। यह टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। प्रवेश परीक्षा 15 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त के बीच में होगी। एनटीए ने अभ्यर्थियों को आवेदन में त्रुटि सुधार का एक आखिरी मौका और दे दिया है। अभ्यर्थी 23 जून को सुबह 9 बजे से लेकर के 24 जून रात्रि 11:50 तक त्रुटि सुधार कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। अगली सूचना है पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती की। लिखा सेवा नियमावली के इंतजार में फंसी प्रवक्ता पुस्तकालय की भर्ती। महाविद्यालयों में 106 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा भर्ती। ये देखिए लिखा है सेवा नियमावली के इंतजार में प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता पुस्तकालय के पदों पर भर्ती 6 माह से अटकी हुई है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से पदों का अधियाचन शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया सेवा नियमावली बनने के बाद ही शुरू हो सकेगी। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ कि राजकीय महाविद्यालयों में अब तक पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर भर्ती होती थी, लेकिन इस बार पदनाम बदल दिया गया।
आगे लिखा कि राजकीय कॉलेजों में कुल 106 पदों की सूचना निदेशालय को मिली थी। निदेशालय ने रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन माह भर पहले ही शासन को भेज दिया है। अब अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाना। तो अगली सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के है। लिखा 6 विषयों के 212 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में 6 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर 212 चयनित अभ्यर्थियों को बृहस्पतिवार को कॉलेज आवंटित कर दिए। इसके पहले 24 जून को कॉलेज आवंटित किए जाना प्रस्तावित था, लेकिन निदेशालय ने एक दिन पहले ही ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज आवंटित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में लोक सेवा आयोग की एक और विज्ञप्ति जारी हुई, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। जो जीआईसी मेंस का परिणाम जारी हुआ था, उन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 जून को होगा और उक्त पद के लिए सत्यापन कार्यक्रम इस वेबसाइट पर उसका विवरण दे दिया गया है। uppsc.up.nic.in पर जाकर दे सकते हैं। वेबसाइट में पूरा का पूरा जो विवरण है वो दे दिया गया है कि क्या 27 जून को कितने से कितने बजे तक किन विद्यार्थियों का डीवी होना, इस सारा सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। बात कर लेते हैं अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि जो डाटा है वो सभी जिलों का परिषद पहुंच गया है और इसी क्रम में कल कुछ विद्यार्थी बेसिक शिक्षा विभाग गए थे और जो वहां के अधिकारी हैं उनसे वार्ता की थी। विजय किरण आनंद जो स्कूल शिक्षा महानिदेशक हैं, उन्होंने क्या कहा देखिए सुनिए। किरण आनंद सर, उनसे मुलाकात हुई तो सर से मैंने पहला सवाल यही किया कि सर आप ये बताइए कि जो ये अनुपात और समानुपात, क्या ये सब खेल चल रहा है, शिक्षक ज़्यादा हो चुके हैं सर, क्या शिक्षक सच में ज़्यादा हो चुके हैं? आप सब बताइए कौन ऐसा कह दिया? उन्होंने तुरंत बोला कि कौन ने कह दिया कि शिक्षकों की कमी है, अरे शिक्षक ज़्यादा हैं। मैंने कहा सर तब तो उन्होंने पहले ही बता दिया मेरे कुछ बोलने से पहले कि नहीं, हमें अभी शिक्षकों की ज़रूरत है। कौन ने आपसे कह दिया कि शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है? हमने कहा सर शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में पूरा कागज़ उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि हमारे पास शिक्षक पर्याप्त हो चुके हैं, छात्र शिक्षक का जो अनुपात वो पूर्ण हो चुका है। तो सर इसको हम क्या माना जाए? तो जब मंत्री जी का मैंने नाम लिया तो थोड़ा सा वो, अब भाई चूँकि सिस्टम के हिस्सा ये हैं, शीर्ष पद पे हैं, तो ऐसा कुछ बयान नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि अब मंत्री जी ने कहा तो अलग बात है, मैं उस समय यहाँ नहीं था, गोरखपुर था उस टाइम, अब क्या थे, लेकिन फिर से हम लोगों ने डाटा मंगवाया है, डाटा आ चुका है जिसमें कि शिक्षकों की हमें ज़रूरत है। मैंने तो यहाँ आप लोगों ने देखा जो कल वार्ता हुई थी विद्यार्थियों की, डीएलएड की विद्यार्थी विशु यादव, और तो यही निकल करके आया कि पद रिक्त है। और इसके बारे में मैंने भी आप लोगों को पहले ही जानकारी दी थी, जो आंकड़े मुझे डायरेक्ट विद्यालयों से मिले थे या जिलों से मिले थे। तो अब ये मिथ हटा दीजिए कि अध्यापकों की अधिकता है, अध्यापकों की कमी है और यही एक सच्चाई है। अगली जो सूचना है वो है दरोगा भर्ती की एसआईटी जांच हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दरोगा भर्ती का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है और सीधे से मांग की है कि दरोगा भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द करके पुनः दरोगा भर्ती की जो परीक्षा वो करवाई। जल्दी कुछ भर्तियां निकली, उनको भी देख लेते हैं। IDBI बैंक में 226 पदों पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर व अन्य पद पर भर्ती आई हुई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग एज है, पात्रताएं भी सबकी अलग अलग हैं, अपनी योग्यता के अनुसार आप लोग आवेदन कर सकते हैं। idbibank.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन। तो वहीं पर बैंक BOB बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 325 पदों पर भर्ती निकली है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती है। अलग अलग पद हैं और अलग अलग एज वगैरह भी मांगी गई है, पात्रताएं भी इसकी अलग अलग हैं और चयन का तरीका ऑनलाइन टेस्ट इत्यादि होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई रखी गई है। वेबसाइट देख लीजिए bankofbaroda.co.in। अगली सूचना IRT हंगामे को लेकर के भी है। कल बहुत सारे जो विद्यार्थी फेल हो गए थे उन लोगों ने प्रदर्शन किया था और जिससे लिखा हुआ कि बैकफुट पर आया IRT प्रशासन और इन विद्यार्थियों से आवेदन लिए हैं कि आखिरकार आप अपने नंबरों से किस तरीके से असंतुष्ट हैं। और लिखा हुआ है कि PDCA के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों से आवेदन मांगा गया है। फेल या सेमेस्टर परीक्षा में मिले अंक से असंतुष्ट छात्र स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा सचिव डॉक्टर KB सिंह के अनुसार एक विषय के लिए 100, 2 विषय के लिए 200 और 2 से अधिक विषयों के लिए 600 रुपये स्क्रूटनी शुल्क तय किया गया है। अंत में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी सूचना ये है कि स्केलिंग को लेकर के आज विद्यार्थी जा रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। लगभग 10:30 बजे सभी विद्यार्थियों को लोक सेवा आयोग पहुँचना है और ये मांग रखनी है कि
जो पीसीएस की परीक्षा होती है, जो सब्जेक्ट होता है, उसमें स्केलिंग लागू किया जाए। स्केलिंग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले 4 सालों से लगभग हटा दिया है, जिससे जो मानविकी के छात्र होते हैं उनका नुकसान होता है। विद्यार्थियों की संख्या अगर ज़्यादा रहेगी तभी कुछ हो पाएगा, और नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है मानविकी के छात्रों का। साइंस के जो विद्यार्थी होते हैं उनको ज़्यादा नंबर दिया जाता है, स्वाभाविक सी बात है, उनका सिलेक्शन ज़्यादा होगा। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।